Hey guys, this मोहर एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि हम फोटोशॉप में रूलर का कैसे इस्तेमाल करें। हिंदी में हम इसको स्केल कहते हैं। मतलब कोई भी बेहतरीन तरीके से हमें मेजर करना होता है तो स्केल का ज़रूरत पड़ता है। स्केल का ज़रूरत वेबसाइट डिज़ाइन में भी होता है और आर्ट्स में तो बहुत अच्छे से होता है, ग्राफिक्स में भी बहुत अच्छे से होता है। तो आप देख रहे होंगे मैं यहाँ awards.com को खोला हूँ। यहाँ जो awards.com जो वेबसाइट है वो दुनिया के बेहतरीन वेबसाइट को सेलेक्ट करता है कि किसका डिज़ाइन बेस्ट है और उन्हें वो अवार्ड्स देता है। उसके लिए दुनिया भर की वेबसाइट अपने वेबसाइट का एड्रेस यहाँ सबमिट करते हैं। उसके बाद इनको जो अवार्ड्स का वेबसाइट है वहाँ के वर्कर या फिर एम्प्लॉय समझिए, उन लोग एक एक करके उनके डिज़ाइन का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद उन्हें अवार्ड्स देते हैं। तो इन सभी को देखिए, पहले तो इस अवार्ड्स का ही देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है। इस सब को देखिए, यहाँ कोने को मेन्यू के पास, फिर इधर का, फिर इधर का। तो इनके अंदर भी जाइए, जितने भी वेबसाइट हैं सभी के डिज़ाइन एकदम बेहतरीन है। देखिए विजिट करने बोल रहा है, विजिट कर सकते हैं यहाँ से। कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने डिजाइन को बनाया है। लेकिन इस सब को डिजाइन करने के लिए यदि हम फोटोशॉप में करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ रूलर टूल। टूल तो नहीं है लेकिन इसको रूलर टूल ही समझिए। लेकिन ये फंक्शन है फोटोशॉप का, एक बेहतरीन फंक्शन। और वो फंक्शन होता है, एडिट में जाके आपको प्रेफरेंस में मिलेगा। यहाँ देखिए यूनिट एंड रूलर। जब भी आप कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं फोटोशॉप में, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया भर की जितनी भी बेहतरीन वेबसाइट हैं उन लोग अपने वेबसाइट का डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं वर्ल्ड फेमस डिजाइनर से। तो जब भी वे वर्ल्ड फेमस डिजाइनर डिजाइन करते हैं तो उन लोग अधिकतर तो फोटोशॉप में ही डिजाइन करते हैं और यहाँ सेट करते हैं, उन लोग पिक्सल में बनाते हैं। इन सेंटीमीटर पॉइंट्स दिया है तो पॉइंट्स तो समझ लिए ये प्रिंटर्स के लिए होते हैं। इन सेंटीमीटर अपने अपने जगह होते हैं, लेकिन जब वेब डिजाइन का काम आता है तो पिक्सल ही काम आता है। तो ये सबको पिक्सल को ही हमें ध्यान देना होगा जब भी हम डिजाइन करें। तो रूलर हमने पिक्सल में सेट कर लिया। तो यदि हम न्यू लेते हैं तो इसको कैसे परफेक्टली मेजर करेंगे हम लोग? चलिए वेब में एक पेज ले लेता हूँ मैं। देखिए कोई सा भी ले लो, HD का लेते हैं, रिजोल्यूशन ज़्यादा कर देता हूँ। ओके, कलर प्रोफाइल, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसको sRGB सेट कर लीजिएगा। दुनिया भर की वेबसाइट इसी कलर स्कीम पर ही बनती हैं क्योंकि ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है पूरे वर्ल्ड में। देखिए मैंने यहाँ एक आर्ट बोर्ड ले लिया है। अब मैं जब कोई भी चीज़ को डिजाइन करूँगा, मतलब यहाँ देखिए कितने अच्छे ग्राफिक्स हैं यहाँ, ठीक है? इस सबको इसने डिवाइड किया है कितने बेहतरीन तरीके से। यहाँ देखिए ये सभी वेबसाइट हैं, इन लोग सबमिट किए हैं अवार्ड्स के पास और इनको ये बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। यदि हम इसको फोटोशॉप में एनालाइज करेंगे तो मैं कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ। मैं स्निपेट लूँगा इसका, विंडो शिफ्ट यस करके, देखिए स्निपेट आ गया। अब इसको मैं यहाँ से स्निपेट ले लूँगा इसका गटर देखने के लिए। यहाँ हो गया।
ले लिया है, एक और ले लेता हूँ। क्लिपबोर्ड में उसका साइज आ जाएगा। फोटोशॉप में ये देखिए क्लिपबोर्ड में उसका साइज आ गया है। तो साइज तो 920 का ही है, 1920 का, लेकिन ये जो लेंथ दिखा रहा है वो हमने जितना का स्निपेट लिया है उतना ही का है, इससे नीचे भी है वो, तो हमें बस इतना ही लेंगे और उतना ही का एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल भी करके। तो चलिए बताता हूँ आप कैसे ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने के लिए आप क्या करिएगा, इसको जूम करिए, अच्छे से जूम करिएगा, हमें इसका एक एक पिक्सल दिखना शुरू हो जाए, इस टाइप से जूम करिए यहाँ से, और मार्क टूल लीजिए, रेक्टेंगुलर मार्क टूल, और इसका हाइट देखिए कितना है हाइट, 89 पिक्सल। ठीक है, 89 पिक्सल है। अब यहाँ हमें इसका स्ट्रोक भी दिखाई दे रहा है, जो इसका रेक्टेंगल लेकर जो बनाया गया है, इसका स्ट्रोक भी दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रोक को हटा के भी आप ले सकते हैं इसका माप कितना दूरी है बोल के। देखिए यहाँ से बिना स्ट्रोक के देखिए 88 पिक्सल दिखा रहा है, ऐसे करके माप सकते हैं। अब देखिए ये मेन्यू का बार है और ये मेन्यू का टाइटल है, तो इसको करेंगे कैसे करेंगे, इसको यहाँ से मापिएगा, इसको भी देखिए ये कितना दिखाई दे रहा है, विड्थ 28 पिक्सल का। यहाँ से हमारा इसका डिस्टेंस मिल गया। अब मेन्यू यहाँ से दूसरे साइड का ये भी देख सकते हैं, देखिए 17 पिक्सल। ओके, अब इसका साइज कितना है ये भी देख सकते हैं। अभी हो गया, ये देखिए हमें इसका विड्थ मिल गया, कितना है, 19 पिक्सल का। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका भी साइज देख सकते हैं कितने का है, ये कितने एरिया में गया है यहाँ से इसका, ऐसे करके। तो ये तो अपने हिसाब से साइज से इसका कोई फर्क ज़्यादा है नहीं, कोई डिजाइन में इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, सर्च वाला ही है। चलिए अब जूम करके इसको छोटा करते हैं। अब दूसरे फील्ड को हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया। अब यहाँ से आप इसका राइट मार्जिन चेक कर सकते हैं, यहाँ से जूम करके ही करिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से जूम करके करिएगा, इसके राइट मार्जिन हो जाएगा 81। हाँ, इसके बाद लेफ्ट मार्जिन को भी देखिए, यहाँ तक का है। ऐसे करके आप परफेक्टली मेजर करिएगा, मैं ऐसे ही फास्ट बता रहा हूँ। अब देखिए ये गटर बोलते हैं इसको, इन दोनों के बीच की दूरी, इसको गटर बोलते हैं, इसको भी माप सकते हैं हम लोग। चलिए छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसका ये रेक्टेंगल का साइज है, हाँ रेक्टेंगल का साइज, चलिए मूव हो जा रहा है, इसको यहाँ से करते हैं, सॉरी। रेक्टेंगल का साइज कितना दूरी में है, ये देखिए यहाँ से कितना साइज का है और कितनी दूरी में है, इसको मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करने के बाद यदि हम एक नया बॉक्स लेते हैं, तो अब हम मेजर करने के बाद नया बॉक्स लेके हम यहाँ से न्यू गाइड लेआउट करके हम लोग अपना अपना डिजाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये देखिए 83 पिक्सल था और शायद राइट में भी 83 ही होगा, तो यदि हम इधर 83 कर देते हैं, ठीक है, तो 83 में हो गया। अब उसके बाद मैं इसको बॉटम का, चलिए बॉटम का तो नीचे साइड और भी था तो हम नहीं कर सकते, और टॉप में कोई मार्जिन नहीं था तो इसको हम 0 कर देते हैं, ऐसे करके देखिए ये हट गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए नंबर है, कॉलम, ठीक है, और इन कॉलम का हम लोग विड्थ सेट कर सकते हैं, कितने दूरी में है ये विड्थ, 4 कॉलम है और कितने विड्थ का है, तो विड्थ हम लोग यहाँ से देखेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से देखिए विड्थ, एक एक कॉलम का विड्थ कितना है, यहाँ से देखिए, थोड़ा बड़ा कीजिए,
कि हाँ सही है। ये देखिए 400 पिक्सल। ओके, अब यहाँ से मैं जाऊँगा न्यू गाइड लेआउट, फिर से जो सेटिंग है ये टॉप पे 0 है, 0 करिए इसको। और यहाँ विड्थ कितना है, 400 का है, 400 का है। देखिए 400 का है विड्थ। ओके, इसको अगर मैं आप शायद इस साइड भी 20 पिक्सल का नहीं है, राइट साइड में ये 83 का ही है, 83 हट गया था। ओके, okay. 83 का हो गया। और यहाँ इस साइड के गटर का तो कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी यहाँ देखिए इसको थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ ध्यान देना होता है, कभी कभी थोड़ा मोड़ा गलती आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ का स्निपेट ले लेंगे, फिर से अब डाल के देखते हैं इसको, उसमें हम लोग के जो डिजाइन में सेट हुआ कि नहीं हुआ उसको यहाँ डाल के देखता हूँ। इसका कंट्रोल भी करके देखिए जो हमने साइज लिया है वो लगभग परफेक्ट आया है। और यहाँ से हम लोग एक एक करके और ले लेंगे। देखिए ऐसे करके मैं ले लूँगा। ओके, ऐसे करके मैं ले लूँगा, एक एक लेवल का, नीचे का भी आ गया होगा, यहाँ तक का एक नाम के लिए है ये। ऐसे हमारा डिजाइन हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन हमारा जो रूलर स्केल है वो यहाँ बच गया है, परफेक्टली बच गया है। अब हम इसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा यहाँ दिया है लॉक गाइड्स या फिर आल्ट कंट्रोल सेमी कॉलन, इनका प्रयोग करके आप लॉक कर सकते हैं। अगर मैं लॉक कर दिया इसको, तब इसको कोई भी मूव नहीं कर सकता, नहीं मूव कर सकता। अब यहाँ आप अपना डिजाइन बड़े आराम से बना सकते हैं, बेहतरीन डिजाइन जैसा इंटरनेट में दिखाया गया है, एकदम परफेक्ट स्केल के साथ। तो मैंने आपको आज रूलर, फोटोशॉप में रूलर का कैसे इस्तेमाल करें और कैसे गाइड लेआउट तैयार करें, मैंने आपको बता दिया। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।